friend, my name is Ajit Kumar and this is your beautiful channel अपना मैथ्स वाला। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को यूज नहीं किए हैं, वो बेल आइकन को प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपका कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको रिलेशंस की बात की थी, रिलेशंस में मैंने क्वेश्चंस कराए थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर आज 7 भी हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। सबसे पहला ए जो सेट दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ सेट, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि इसमें जो हम सेट लिए हैं वो इंटीजर्स के लिए हैं, तो इंटीजर्स में भी उन्होंने एक लिमिट कर दिया है। तो इन्होंने जो सेट लिया है एक्चुअली में 1 2 3 4 एंड 5 ये सेट लिया है, और आर जो लिया है ए माइनस बी ऐसे हो, ए बी और ए माइनस बी इवन, ठीक है। ये आपके रिलेशंस दिए गए हैं और ये प्रूफ करना है कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस है। क्या प्रूफ करना है? इक्विवेलेंस शो करना है, इक्विवेलेंस। पर हम यहां तक बात कर लेते हैं इक्विवेलेंस तक का, बिकॉज इसमें कुछ और क्वेश्चंस कह रहे हैं, उसकी हम बाद में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट दिस वन इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये इक्विवेलेंस आखिर है तो कैसे? चलिए सॉल्व करते हैं बाबू। लेट यहां पे ऐसे करो, लेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो एज 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2, है ना। ऐसा लिख सकते हैं a माइनस ए 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0, और ये सभी क्या है? इवन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से दर्शा रहे हैं। तो जब अगर ऐसा है, सबका मान 0 आ रहा है, ये रिलेशन पे हमने उठाया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। लेट 1 5 belongs to R and 1 minus 5 is equal to 4, यह आपका इवन हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 1 माइनस 5, है ना। इसके जगह पे मोड 5 माइनस 1, इसका मतलब होता है 5 1 बिलोंग्स टू आर। साफ साफ देखें, यहाँ पर हमने माइनस में लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड है ना। तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 5 माइनस 1 हो जाएगा, इन 5 1 से बिलोंग है तो 1 5 5 1 है, तो ये भी आपका सिमेट्रिक है। बात समझने का है, अगर यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर्स की सेट करती, रियल नंबर की बात करती, तो हम एक्स वाई से काम चलाते, बट यहाँ पे एक्चुअली में नंबर दे रखा, तो नंबर देके ही काम चला रहा है। तो एक पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, है ना।
हम मिटा रहे हैं ताकि हमें स्पेस मिल पाए। तो हमारी रिफ्लेक्सिव्स की बात हो गई, सिमेट्री की बात हो गई। अब देखिए, लेट 1 5 5 4 9, एक मिनट, ऐसा करते हैं 1 3 3 5 है ना, बिलोंग्स टू आर। आप साफ साफ देख लो, ऐसा एज 1 माइनस 3 एंड 3 माइनस 5 इज इवन। तो ये साफ नजर आ रहा है कि इवन है आपका, है ना। तो बहु यहां से देखिए तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस 5 इजकल टू 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 5, ठीक है। या ऐसे किए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 5 belongs to R and 1 minus 5 is even। तो अब देखो 1 3 3 5 और 1 5 भी आपका आ गया, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, खत्म, फिनिश। हेंस R is an इक्विवेलेंस। या एज्यूम करना है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को लेके चलना पॉसिबल नहीं है, तो किसी एक एलिमेंट को आप अपनी मर्जी से उठा सकते हैं। चलिए मिटाएं, पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ही सेकंड पार्ट कह रहा है, इसमें क्या क्या रहा है, इसका आप सेकंड पार्ट देखिए। सो दैट ईच एलिमेंट ऑफसेट 135 is related to each other, ठीक है। सो दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट इतना, एक मिनट, इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। साथ में और क्या रहा है, ये तो एक पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट 2 4 is related to each other। बट यहां पे क्लाइमेक्स आ गया, कह रहा है नो एलिमेंट ऑफ सेट 135 is related to any element of set 2। क्या मजेदार बात, तीन चीज इस क्वेश्चन हमको दे दिया है, एडिशनल प्रूविंग, ठीक है ना, एडिशनल प्रूविंग। इन्होंने क्या कहा कि इस सेट का सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप गौर से देखो, हम यहीं पे लैंग्वेज ग्रुप में लिख देंगे, अपने आप पता चल जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑड नंबर है, और किसी भी दो ऑड नंबर का जो डिफरेंस होता है इवन होता है, और हमें लाना क्या है रिलेशन में, इवन। इसीलिए कहा जाता है
कि इसके सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। नीचे में भी सेम केस है, देख रहे हैं इस सेट का सारा एलिमेंट इवन है और किसी भी दो इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है, इसीलिए ये भी रिलेटेड होगा। यहां पे ऑड है एक इवन है, तो एक ऑड नंबर एक इवन नंबर का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं होता है, सो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, देखिए सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस sets are odd, this set is odd and difference between any two odd number is even। क्लियर हो गया? तो इवन है तो ऑटोमेटिक ये काम हो जाएगा मेरा। यहां पर वही लाइन लिखेंगे, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज इवन एंड डिफरेंस बिटवीन any two even number is even। ये देखिए इसमें क्या लिखेंगे, सेट 135 containing odd number and set 24 containing even number and difference between odd number and even number is not even। difference between even and odd number is not even। तो यहां पे जब इवन होगा नहीं तो रिलेटेड होगा भी नहीं, है ना। तो ये लैंग्वेज थे और ये लैंग्वेज ही मैंने लिख दिया, हम इसको समझा देते हैं। हम ये सीधा सीधी बात लिखे बच्चों कि इस सेट के सभी एलिमेंट जो होते हैं ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और दो विषम संख्या दो ऑड नंबर का जो डिफरेंस होता है हमेशा इवन होता है। यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है कि इवन नंबर है और दो इवन नंबर का जो डिफरेंसेस होता है इवन नंबर होता है। और यहाँ पे वन सेट जो होता है कंटेनिंग ऑड नंबर एंड अदर सेट कंटेनिंग इवन नंबर एंड डिफरेंस बिटवीन इवन नंबर एंड ऑड नंबर, यानी जब इवन नंबर ऑड नंबर को हम लोग डिफरेंसेस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा इवन नंबर नहीं हो रहा है, तो ये हमारा एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन इसमें रिलेशंस बना रहेगा। ओके डन, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। सबसे पहला का सेट ए दिया हुआ है, देखिए ए बराबर x बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पे इंटीजर्स का सेट ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशंस लगा दिए हैं
लाइक होपफुली ऐसा लिमिटेशंस इन्होंने लगा दिया। इसमें दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चंस आर बराबर ए माइनस बी ए बी ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। और यहीं पर दोनों ले लेते हैं साथ में। दूसरा जो है आर बराबर ए बी, यहाँ पे ए बराबर, देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो ए बराबर जो हमारे सामने होंगे यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई बात नहीं आता, ओके है यहाँ पे, है ना। अब आइए लेट ए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर सबको लेना पॉसिबल नहीं है, बिलोंग्स टू आर। यहां पे लिखेंगे एज ए माइनस ए इजकल टू 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो जब ये आप देख रहे हो ए बिलोंग्स ले रहे हैं और यहाँ पे जो ए है वो सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो भैया ए बी बी जो भी लेंगे, यानी यहां से तो 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 3 माइनस 3 4 माइनस 4 5 माइनस 5 6 माइनस 6, ऐसे हम 12 माइनस 12 तक जाएंगे। बट वहां तक पॉसिबिलिटी नहीं है शो करना, इसीलिए हमने एक नंबर ले लिया। अब ए की जगह पे आप कुछ भी बैठा दो यहां से उठा के, है ना। चलिए, यानी therefore reflexive। Now let A B belongs to R। साफ साफ यहां पे कह रहा है ऐसा as A minus B is multiple of 4। चलिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखो, इसके जगह पे a माइनस बी तो है ही, माइनस ले लेते हैं b माइनस ए, बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जब ये है मल्टीपल तो ये भी मल्टीपल, तो ये हो जाएगा आर इज सिमेट्रिक। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहीं पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड बाद में कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस कम है। आइए, लेट ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर। क्या लिखेंगे? एज ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब ध्यान से देखिए तो ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ऐसा होगा। तो हम लिख सकते हैं ए सी बिलोंग्स टू आर। सोचने वाली बात है भैया, इसका भी डिफरेंस 4, इसका भी डिफरेंस 4, 8 हो जाएगा, काटोगे तो इतना ही आ जाएगा, तो ये भी है 8 4 का मल्टीपल, तो आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। तो यहां पे हमने क्या साबित किया? दिस वन इज रिफ्लेक्सिव, दिस वन इज सिमेट्रिक, दिस वन इज ट्रांजिटिव, तो ये इक्विवेलेंस हो गया, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस। इसी में एक चीज और है, ध्यान से सुनिएगा बात को, क्वेश्चन इसी में जुड़ा हुआ है।
सेट या एलिमेंट्स ऑफ सेट रिलेटेड टू 1, यानी हमको सेट लिखना है वो सारे एलिमेंट्स का जो 1 से जुड़ा होगा और साथ में इस कंडीशंस को भी फुलफिल करेगा। ध्यान से सुनिए फिर से, हमें सेट वो सारे एलिमेंट का लिखना है जो उसमें 1 तो होगा ही और उसके अलावा और क्या होगा जो इस कंडीशंस को फुलफिल करेगा। तो भैया लिखेंगे सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 is 1, 5, 9, क्योंकि ध्यान से सुनिए 1 और 5 का डिफरेंस 4, 5 और 9 का डिफरेंस 4, 1 और 9 का डिफरेंस 8, तो सब 4 का मल्टीपल हो जाएगा। फिनिश। ये आपके पास क्वेश्चंस के लास्ट में दिया हुआ था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, यानी दो जो रिलेशंस दिया है 9 नंबर में 1 और 2 दोनों में हमको बताना है। तो यहाँ पे हमने 159 ले लिया। अब हम यहाँ पे 9 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना लिए होंगे, इसको उतार लिए होंगे। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। 9 नंबर 9 का सेकंड जो हम बात करते हैं, अगर सही रूप से कहा जाए तो ये बहियात क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कोई सिर पांव नहीं है, बेकार, यूजलेस। क्या करा, आर ए बी ए बराबर ला, क्या है मतलब? अरे जो संभव है नहीं, वो भी इक्विवेलेंस। भैया ले लो, लेट ए बिलोंग्स टू आर, एज ए बराबर ए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया जी। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एज ए बराबर बी। अगर ए बराबर बी होगा तो बी बराबर ए भी होगा, बी बराबर ए, तो आप लिख सकते हो बी ए बिलोंग्स टू आर। तो भैया सिमेट्री भी हो जाएगा। बिना सिर पूछ का क्वेश्चन है। लेट 3 नंबर ले लो भैया, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एज ए बराबर बी एंड बी बराबर सी। तो यहां पे भी लिख सकते हैं ए सी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव भी हो गया जी, hence it is equivalence। अब इसमें पूछ रहा है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो भैया आप देख रहे हो यहाँ पे बराबर है, बराबर का चिन्ह, तो एक के बराबर तो एक ही ना हो जाएगा। सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, इसके बराबर कौन सा हो जाएगा 1। फालतू क्वेश्चन था, कोई इंटरेस्टिंग नहीं था, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट था, मिटा रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू गिव एन एग्जांपल्स बाय ऑन। तो आप अपनी मर्जी से एग्जांपल थोप सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 5 क्वेश्चंस है आपके सामने।
और वो 5 क्वेश्चन हम आपको रखते हैं, सबका एक एग्जाम्पल देते हैं, दे रहे हैं। गिव वन एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन सिमेट्रिक but neither reflexive nor transitive। भैया ये है सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ना ट्रांजिटिव है ना रिफ्लेक्सिव है। सेट भी आपको अपनी मर्जी से लेना है, रिलेशंस भी आपको अपनी मर्जी से लेना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। हम ले लिए 5 6 7 ये सेट। और क्या लेना चाहते हो भैया, ऐसा ले लो कि जो खाली सिमेट्रिक हो, 5 6 6 5। क्या ये सिमेट्रिक ही है ना, ट्रांजिटिव तो है नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, है ना, खत्म। दूसरा एग्जाम्पल ही तो लेना है, कुछ भी ले लो, बुक में तो बहुत सारे देते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका है ट्रांजिटिव। बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। कोई बात नहीं, ये बात मान लेते हैं, अपने मन से कुछ भी कुछ भी कुछ भी, ए बी सी। अब भैया ये आर का क्या ट्रांजिटिव करा दिया, ए बी बी सी ए सी, देखो तो ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं। थर्ड नंबर आपसे पूछा ट्रांजिटिव, ये हाँ ट्रांजिटिव सेकंड है। थर्ड नंबर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, but not transitive। 2 3 5 ले लेते हैं छोटू, बताओ ना रिफ्लेक्सिव चाहिए, 2 2 3 3 5 5 3 5 5 3, ठीक है ना, नहीं 5 ऐसा करो, 1 3 3 5, हाँ अब ठीक है। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है आपके पास, देख लीजिए, केवल सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है। 1 3 3 5 ये तीनों की वजह से रिफ्लेक्सिव मिटा दें। चलिए नाउ 4 में क्या रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तीन पांच सात, आर ले लिए 3 3 5 5 7 7 3 5 5 7 3 7, देख लीजिए ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है ना। अच्छा लास्ट है आपका सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। but not symmetric, reflexive।
दो दो, दो चार, चार छः, दो छः। देख लिया यहाँ पे दो चार, ऐसे कर लो, दोनों हो जाएगा, दो चार चार दो, दो दो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी, असाइमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो ये हमें एग्जांपल्स देने थे अपनी मर्जी से दोस्तों भाइयों, है ना। तो हमने अपनी मर्जी से एग्जांपल यहाँ पे लिख लिया। तो आपको जो भी एग्जाम्स में समझ में आते हैं, होपफुली ऐसा एग्जाम्स में क्वेश्चंस की उम्मीद ना करें आप लोग, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना सिर पांव का होता है, और अभी तक एनसीईआरटी में एक अरसे से अमेंडमेंट नहीं हुई है। अगर हमारी बस चले तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से हटा दिया जाए, जिसका कोई सिर पांव मिटा दिया जाए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 11? तो हम 11 की बात करते हैं। सेट ऑफ all points in a plane, ठीक है। तो रिलेशंस देखते हैं, r बराबर p q। इसमें कह रहा है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ऑरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम q फ्रॉम ऑरिजिन। यही चीज है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ऑरिजिन is same as distance of the point Q from the origin। यही है। इसमें एडिशनल क्वेश्चंस भी है, बाद में हम बात करते हैं एडिशनल क्वेश्चंस में क्या है। एडिशनल क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to prove this one is an equivalence। ये हमें साबित करो ना कि इक्विवेलेंस रिलेशंस है ना। देखिए वो साफ साफ कह रहा है कि जैसे एक हम डायग्राम लेते हैं, सपोज ये ऑरिजिन है, ये P है और ये Q है, तो OP बराबर OQ मान के चलो, ये दिखाना हमको। तो R ऐसे सॉल्व करो इसको, लेट P बिलोंग्स टू R, भैया एल OP बराबर OQ, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी पॉइंट ऑरिजिन से इक्वल ही होगा। R इज रिफ्लेक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक, लेट PQ बिलोंग्स टू R एज OP बराबर OQ, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं QP बिलोंग्स टू R, QP बिलोंग्स टू सिमेट्रिक हो गया। यहाँ पे बाबू देखिए OP बराबर OQ एंड
ओ क्यू बराबर ओ आर। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो ओ पी बराबर ओ आर, तो पी आर बिलोंग्स टू आर इज ट्रांजिटिव। तो भैया ये आपका तीनों हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो साफ साफ लिखेंगे हेंस इट इज इक्विवेलेंस। ये तो इक्विवेलेंस का केस था, हम लोग बना दिए, जैसा डिस्टेंस था हमने दिखा दिया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, है ना। अब सवाल उठ रहा है कि इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन अटैच किया है। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खासियत कहीं ना कहीं वो घुसा दे रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशंस बेटा, ताकि इसके एडिशनल क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। बच्चों पॉज करके लिखो, चलो। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं, या इसमें देखिए एडिशनल क्वेश्चंस क्या था, बात को समझते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, ध्यान से सुनो, so that set of all points related to P, यानी कोई भी पॉइंट 0 0 नहीं होगा, क्योंकि हमको P से ऑरिजिन की दूरी निकाल रही है, तो P तो ऑरिजिन के बराबर होगा ही नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे सबका डिस्टेंस ऑरिजिन से सेम होगा, तो साबित करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P forms a circle, forms a circle। घुमा फिरा के सारी बात ये कह रहा है कि पॉइंट P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे वो एक सर्कल को फॉर्म करता है विद सेंटर ऑरिजिन। ये हमारी बात है, यही प्रूफ करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लिखेंगे सिंस ऑल पॉइंट्स related to P are those points whose distance from the origin is सेम। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे उसमें सारे पॉइंट्स आएंगे जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम, ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम, तो ये सारे पॉइंट्स एक सर्कल फॉर्म करते हैं। देन इट इज क्लियरली ऑब्जर्व्ड that all points related to P forms circle with center यही आपके पास थे पॉइंट्स, कुछ खास नहीं था, ये फालतू चीज का जिसका कोई सिर पाँव नहीं, बार बार कह रहे हैं। ऐसे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे,
इसमें एग्जाम्स में जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो इक्विवेलेंस के रिलेशंस आते हैं। अब अभी तक हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए। चलिए।